और अब बात शिक्षा के अलख जगाने की, जो जमुई के महादलित टोले से सामने आई। जिस टोले की एक भी बेटी या बहू मैट्रिक पास नहीं करी, वहां आज शिक्षा की बयार बह रही है। मजदूरों की बेटियों के हाथों में आज कलम, किताब और कॉपी है। आप क्या बनना चाहती हैं? हम हाँ। कलेक्टर सर। कलेक्टर? जी सर। पढ़ लिख कर कलेक्टर बनेंगे, ये जमुई के उस महादलित गांव की बेटी कह रही है, जिसके गांव में कभी किसी बेटी ने शिक्षा हासिल नहीं की। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। अगले साल मैट्रिक की परीक्षा देंगी। जिस गांव में अभी तक कोई लड़की जो मैट्रिक पास नहीं है, वहां पर एक साथ 4 महादलित परिवार की बेटी मैट्रिक की परीक्षा देंगी। जमुई के बरहट प्रखंड के पत्नेश्वर पहाड़ी की तलहटी में बसे इस महादलितों की बस्ती में शिक्षा की अलख जग रही है। मजदूरी कर पेट पालने वाले यहाँ के गरीबों की 4 बेटियां अगले साल होने वाली मैट्रिक की परीक्षा में शामिल होने को तैयार हैं। पढ़ने लगा तो मेरा मम्मी बोला कि ना जाएगी आप पढ़ने के लिए। तो कहले क्यों? तो बोले कि घर में काम कौन करेगी? तो हम बोले कि आप करेगी। तो हम बोले कि हम जाएंगे पढ़ने के लिए। पढ़ लिख कर क्या बनना चाहती है? टीचर। टीचर। टीचर? हाँ। हम ईंटा पारते थे। ईंट भट्टा पे काम करते हैं। हाँ। आपके माता पिता? वो भी वही करते थे। वो भी यही करते हैं। हाँ। तो ये जरूरी है? हाँ। पढ़ लिख के आगे बढ़ना चाहती है? हाँ। कभी ईंट भट्ठे और खेतों में काम करने वाली इन बेटियों का सपना टीचर बनने और कलेक्टर बनने तक का है। ऐसे में माँ बाप भी उनके सपने को पूरा करने की कोशिशों में जुटे हैं। यही सोचे कि पढ़ लिख के जरी कुछ होशियार बने यार क्या। अच्छा, आप पढ़ी, कभी स्कूल गई हैं कि नहीं? नहीं सर। महादलित समाज में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए गांव की 2 युवती काजल और निशा की पहल रंग ला रही है, जो इन बच्चियों को मुफ्त में कोचिंग देती है। अशिक्षा के अंधियारे को चीरती इन बेटियों के उज्जवल भविष्य की कामना न्यूज 18 भी करता है। केसी कुंदन, न्यूज 18, जमुई। पूर्णिया विश्वविद्यालय की बड़ी लापरवाही सामने आई है। राज्य सरकार के बगैर मान्यता के ही कई विषयों में स्नातक में हजारों छात्रों का नामांकन करवा दिया गया, जबकि इस कॉलेज में ऐसे विषयों की मान्यता ही नहीं थी। अब विश्वविद्यालय प्रशासन ने नया फरमान जारी कर दिया है, जिससे छात्रों में आक्रोश है। 2018 में बीएनएमयू मधेपुरा से अलग होकर बने पूर्णिया विश्वविद्यालय स्थापना काल से ही कई तरह के विवादों में रहा है। अब एक नया मामला सामने आया है। स्नातक 2019-22 और 20-23 के सेशन में हजारों छात्रों का नामांकन वैसे कॉलेजों में करवा दिया गया जहां उन विषयों की मान्यता ही नहीं थी। अब सच्चाई सामने आने के बाद पूर्णिया विश्वविद्यालय की ओर से नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके तहत दोबारा छात्रों को परीक्षा देनी होगी। और उस विषय में छात्र ने पार्ट 1 उत्तीर्ण कर लिया, पार्ट 2 उत्तीर्ण किया और पार्ट 3 करने के समय में इस विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों को याद आया कि इसकी तो हमको मान्यता ही नहीं थी। ज्योग्राफी, होम साइंस, म्यूजिक और मनोविज्ञान के कई ऐसे छात्रों को अब दोबारा एग्जाम देना होगा, क्योंकि उन कॉलेजों में इन विषयों की पढ़ाई की मान्यता ही नहीं थी। एग्जामिनेशन कंट्रोलर कह रहे हैं कि एडमिशन के वक्त ये गलती हो गई थी। ये ले लिया गया है, लेकिन सब्सिडरी सब्जेक्ट का को भी जाना चाहिए दूसरे में। ऑनर्स विषयों का तो चला गया स्थान, सब्सिडरी विषय नहीं जा पाया, नहीं हो पाया, तो ये समस्या है। तो कितने स्टूडेंट ऐसे हैं इसमें जो? लगभग सारे महाविद्यालयों मिला के 2000 विद्यार्थी होंगे उसका। इससे पहले भी कई बार भ्रष्टाचार और अन्य मामलों को लेकर नवगठित पूर्णिया विश्वविद्यालय सुर्खियों में रहा। लोकायुक्त इसकी जांच भी कर रहे हैं। बावजूद इसके ऐसी गलतियों के चलते छात्रों का भविष्य अंधकार में ही नजर आ रहा है और विश्वविद्यालय प्रबंधन को इससे कोई मतलब नहीं। कुमार प्रवीण, न्यूज 18, पूर्णिया। कोटा में ओवरलोडिंग चेकिंग के नाम पर ट्रकों के ड्राइवरों से 50-50 हजार रुपए वसूले जा रहे हैं। ये 50-50 रुपए वसूला जा रहा है। मजिस्ट्रेट की तैनाती ओवरलोडिंग और अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए की गई थी, लेकिन हो कुछ और ही रहा है। वसूली का ये धंधा आप भी अपनी आंखों से देखिए। 50 रुपए में बेचा ईमान। ₹50 के लिए फर्ज से गद्दारी।
50 रुपए में बिक गया मजिस्ट्रेट। गाड़ियों की चेकिंग की इन तस्वीरों को देखिए ट्रकों की लाइन लगी हुई है और थाने के बाहर सफेद शर्ट में बैठा कोई अधिकारी कागजों की जांच कर रहा है। तस्वीरें गोड्डा की है, देखकर लग रहा होगा कि कितनी ईमानदारी से ओवरलोडिंग, अवैध माइनिंग पर नजर रखी जा रही है। लेकिन हम दिखाते हैं आपको चेकिंग के पीछे की कहानी। देखिए, कई लोग कागज लेकर खड़े हैं और अधिकारी कागजों को चेक कर रहे हैं। इसी बीच एक ट्रक ड्राइवर 50 का नोट आगे बढ़ाता है और अधिकारी महोदय रुपए को लेकर चुपके से पॉकेट में रख लेते हैं। फिर से देखिए अब कितने पैसों से इन महाशय ने अपना ईमान बेचा, ट्रक ड्राइवर से सुन लीजिए। किसका पैसा लिया भैया? चालान के दिया है, लिया। क्या चालान के दिया है, लिया। कैसे का पैसा लिया? कौन थाना का था ये? तो अब हमको नहीं पता है भैया कौन था। हाँ? गोड्डा है नहीं? हाँ, गोड्डा जिला। तो गोड्डा थाना है ना? अच्छा ठीक है। 50 रुपया लिया आपसे? सब ट्रक क्लास ले रहा है? हाँ। अब पैसा लेने वाले अधिकारी का नाम भी जान लीजिए। इनका नाम है विलास ठाकुर, जो शिक्षा विभाग के कर्मचारी हैं और बतौर मजिस्ट्रेट पिछले 4 जुलाई से इनकी तैनाती है। वैसे तो जिस वक्त इस वीडियो को बनाया जा रहा था उस वक्त विलास ठाकुर नाम के बीआरपी की ड्यूटी लगी थी, जो शिक्षा विभाग के कर्मचारी हैं और पिछले 4 जुलाई से बतौर मजिस्ट्रेट वहां काम कर रहे हैं। दरअसल जिला प्रशासन ने अवैध माइनिंग और ओवरलोडिंग पर शिकंजा कसने के लिए एक विशेष टीम का गठन किया है। गोड्डा में 5 जगह पर ऐसे चेक पोस्ट बनाए गए हैं जहां मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस बल तैनात है। इनकी जिम्मेदारी 24 घंटे ओवरलोडिंग और अवैध माइनिंग पर नजर रखने की है। लेकिन हो क्या रहा है आप खुद देख लीजिए। न्यूज़ 18 के लिए गोड्डा से गौरव झा की रिपोर्ट। खबर रोहतास से, जहां नौहट्टा प्रखंड के राजकीय मिडिल स्कूल में परछा में डीएम धर्मेंद्र कुमार ने स्कूली बच्चों के साथ जमीन पर बैठकर मिड डे मील की खिचड़ी खाई। इस दौरान कई अधिकारी उनके साथ मौजूद थे। डीएम यहां विभिन्न योजनाओं की जांच करने के लिए पहुंचे थे और इसी क्रम में वे स्कूलों का दौरा भी लगातार कर रहे हैं। बच्चों को पढ़ाते हुए डीएम खुद नजर आए। परछा मिडिल स्कूल में डीएम ने बच्चों की क्लास लगाई। विद्यालयों का जांच, नल जल का जांच, आंगनबाड़ी सेंटर का जांच, सामुदायिक जो स्वच्छता जो हमारा केंद्र होता है वहाँ का जांच हुआ है। जांच में कुछ शिकायतें जो है प्राप्त हुई हैं।